हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखो गाइस, एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचने में कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसा रास्ता भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एक सिंपल रास्ता भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ए से बी तक अगर आपको पहुंचना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो एक तो रास्ता ये वाला है, आप ये भी अपना सकते हो तो भी पहुंच जाओगे, और एक रास्ता ये वाला भी है, अगर आप ये अपनाओगे तो ये तब भी पहुंच जाओगे। तो ये जो सिंपल रास्ता है वो कैसा रास्ता है, क्या करना चाहिए ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसे तो कि कोड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जा रहा है कि जो सिंपल चीजें हैं वो हार्डर देन कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। चीजों को आसान बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। अब ये क्या बोला जा रहा है और इसका क्या सेंस बन रहा है, यहाँ पर सिंपल सा मतलब है जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। देखो गाइस, तीन चीजें हैं। सबसे पहला काम जो करना है, जो सबसे पहला काम किसी भी चीज को करने का जो सबसे पहला काम होता है, सिलेबस देखना। कि एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो स्टार्टिंग में जब आपके पास एक रफ चीज होती है, एक रफ आइडिया होता है कि हमें इसके ऊपर काम करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका भी एक सिलेबस होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ पे हमें उसको कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड्स में, और कहाँ उसको सेल करना है। तो एक रफ आइडिया आपके पास होता है, स्टार्टिंग में एक सिलेबस होता है जिसको आप फॉलो करते हो। तो यहाँ पर भी वही काम है, कोई भी काम आप करना करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक सिलेबस तो लगेगा ही। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पेपर 1 की और पेपर 2 के दोनों के सिलेबस को गो थ्रू करना है। अब ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो भी, और जो एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं वो भी। एक बार सीरियस होकर के प्रिंट आउट निकाल करके पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस गो थ्रू करो। एक एक टॉपिक गो थ्रू को आराम से, तसल्ली से एक एक टॉपिक देखो कि अच्छा हाँ ये भी है, ये भी पढ़ना है, ये भी सिलेबस में, इस तरीके से एक टॉपिक गो थ्रू करना है। उसके बाद अब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एक पेंसिल लेके बैठना, उस सिलेबस में काफी सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो कि आपके वीक एरिया से बिलोंग करते होंगे। आपको वो टॉपिक या तो समझ में नहीं आते होंगे, तो बहुत टफ लगते होंगे, और हर बार हर सेशन में वो टॉपिक आपको डराते हैं। आपको लगता है कि मैं इन टॉपिक्स की वजह से नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम मुझसे नहीं हो पाएगा, जबकि अब बाकी टॉपिक में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं, और मैं हर एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर होता है आपके सिलेबस का, जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं, जो कि आपको डराते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना है और अब उनको इस तरीके से तोड़ देना है जिस तरीके से आप अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो। इस तरीके से सोचो, ये जो कड़ी है ना, यहाँ पर जो जंजीर बंधी हुई है, ये आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने देती, और हमें इसी को तोड़ना है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपको सिलेबस को ऑब्जर्व करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को, और उसके बाद अब आपको पेंसिल लेकर के वो टॉपिक वहां पर मार्क कर लेने सिलेबस में कि ये टॉपिक हैं जो मुझे डराते हैं, जो मुझे टफ लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, उन टॉपिक को पकड़ेंगे और उनको चुन चुन के मारेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, उनको ब्रेक कर देंगे, और फिर देखते हैं कि आपका एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता। सिंपल चीजें तो आप वैसे ही पढ़ लोगे, और हार्ड टॉपिक भी इस तरीके से कवर कर लोगे तो इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक क्रोनोलॉजी जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज एक सिलेबस है जो कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। एक बार आपने सिलेबस ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे ध्यान देना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से पढ़ने हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स खरीदोगे तभी पास हो पाओगे, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं, आपने अगर उन बुक्स को भी पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सिलेबस यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे, सारे टॉपिक करोगे, एक एक टॉपिक अलग अलग बुक से करोगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप हिंदी के हैं, पॉलिटिकल साइंस है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, कुछ भी है आपका, आप वहां से आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के थ्रू दबा के प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, ये आपकी फ्रीडम ही आपको दिलवाएगा। ये जो आपका अपकमिंग 2-4 महीने हैं, यहाँ से आपको फ्रीडम मिलने वाली है। तो इस अपकमिंग जो आपका दिसंबर सेशन है, उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है जैसे आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो, और इसके बाद आप इस एग्जाम को कभी नहीं देने वाले। इस तरीके से आपको इस अपकमिंग सेशन को, अपकमिंग अटेम्प्ट को क्रैक करना है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक लाइन समझाई थी, दैट इज अनलॉक योर पोटेंशियल। हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम किन किन चीजों को अनलॉक कर सकते हैं। तो उस पोटेंशियल को अब खोलने दो, लॉक खोलने का टाइम आ चुका है, एंड री राइट द फ्यूचर। आपके हाथ में ही आपका फ्यूचर है, उसको लिखिए इसी सेशन में, और प्रिपेयर कीजिए इस तरीके से कि आप एग्जाम को डोमिनेट करें,
ना कि एग्जाम आपको डोमिनेट करे। इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है कि लगे कि ये तो बच्चों का खेल है, इस एग्जाम को तो मैं आराम से क्रैक कर लूंगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, वो तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से टाइम देंगे इस अपकमिंग सेशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स के वीक हो सकते हैं, जैसे मैथ्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक इसमें से ऐसे बन जाते हैं जो कि आपको घुमा देते हैं। आपका दिमाग घूम जाता है कि यार इसका आंसर कैसे निकालूंगा मैं, जबकि पढ़ लिया आपने, उन टॉपिक को पढ़ लिया, फिर भी आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे आंसर निकालने हैं। तो इसलिए इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पहले सिंपल चीजें करनी है, जैसे सिंपल परसेंटेज करनी है, सिंपल रेशियो करने हैं, सिंपल डीआई करनी है, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल की करनी है। डायरेक्ट एडवांस मत करो, तभी तो डर लगता है, हमें लगता है हमसे नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। तो डर तभी लगेगा जब आप डायरेक्ट एडवांस पे जाएंगे। नहीं, पहले डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाना, पहले सिंपल परसेंटेज, सिंपल रेशियो, सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन है पहले इनको करना है, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, आपसे ही होगा। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो गाइस मैं आप सभी से अभी बोल रहा हूँ, आज 29 जुलाई है, आज मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मेरी गारंटी है, मेरी कंप्लीट तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप इनरोल करते हैं हमारे कोर्सेज में, कि मैं इन सभी टॉपिक्स को आपके लिए ईजी बनाऊँ। सिंपल करवाऊंगा, फिर एडवांस करवाऊंगा, दोनों चीजें करवाने वाला हूँ, चाहे थियोरी हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, सब कुछ ही मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूँ। सो गाइस देखो, अभी हमने कल ही अपना विनर बैच 5.0 लॉन्च किया है, तो आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और कल हमने इसका अनाउंसमेंट किया था, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए हमने ऑफर रखा था, जो कि था फ्लैट 50%, अब तक का बिगेस्ट डिस्काउंट, इससे पहले ना कभी आया है और ना कभी फ्यूचर में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर था, कल 28 जुलाई मिडनाइट के लिए। लेकिन आज सुबह से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स की, सर एक दिन के लिए प्लीज, आज भर के लिए, मतलब आज 29 जुलाई है, सिर्फ आज के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर हमने इसको दोबारा से एक दिन के लिए, सिर्फ आज के लिए एक्सटेंड किया है। ये देखो, देख सकते हो 3 मंथ की फीस 2,999 रहती है, 6 मंथ की 3,999, 12 मंथ की 4,999 और कॉम्बो कोर्स की 4,999। लेकिन ये फीस नहीं है, आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए आप फ्लैट 50% ऑफ। ये अनबिलीवेबल फीस है, जिसमें आपको मैं कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड करवाऊंगा। ना सिर्फ कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम और रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करना है विनर 50, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस करना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज है मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पर जो हमारे पास कोर्सेज हैं, पेपर 1 है कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। ये सिर्फ मैं आपको 6 मंथ कोर्सेज बता रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। वैसे जो ऑफर है वो यही वाला है, फ्लैट 50% वाला, आज के लिए। और जो कंप्लीट कंटेंट है वो आपको अपडेटेड मिलेगा, प्लस टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी। कंप्लीट कंटेंट आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड मिलेगा यहाँ से। सो आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में और एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड्रॉइड फोन में, और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको मैंने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम के लिए सोच रहे हैं देने का। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।